वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज जो प्रॉपर्टी मैं कवर करने वाला हूं अपने चैनल पर, दिस विल बी फॉर दोज मैच्योर बायर्स ऑफ गुड़गांव मार्केट, जो लोग अपना घर का इंटरनल स्पेस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर सम फ्लैशी आउटर फसाड्स ऑफ द प्रॉपर्टी। आई एम श्योर देयर आर buyers for every kind of property in the market because I deal with them on regular basis। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग हमेशा फ्लैशी इंटीरियर्स या फिर फ्लैशी आउटर फसाड्स को प्रायोरिटाइज नहीं रखते हैं एंड दे वांट देयर बेडरूम्स टू बी स्पेशियस, दे वांट अ ओपन यूनिट जहां पर आपको अच्छी वेंटिलेशन होती हुई दिखती है। सो उन्हीं बायर्स के लिए आज मैं ये प्रॉपर्टी कवर करने वाला हूँ। दिस विल बी लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की माइक्रो मार्केट में वाटिका सिटी की ये 37 एकड़ की डेवलपमेंट है, जो 2010 में यानी कि 2010 में रेडी टू मूव हो चुकी थी। कपल ऑफ मेन यूएसपीज विच आर कमिंग विद दिस प्रॉपर्टी इज कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो घर जो मिलते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशियस मिलते हैं। जो टाइपोलॉजीज हैं वो 2, 3, 4 एंड 5 BHK की हैं। सो इवन अ 2 BHK measuring 1400 square foot super area is giving you a very massive layout, and I'll be covering a 2100 square foot super area, so this is a 3 side open property। इसके जो मेन 3 बालकनीज हैं, एक इंटरनल फेसिंग है, एक कमर्शियल फेसिंग है एंड एक मेन रोड फेसिंग है। क्या क्या ड्रॉबैक्स आज दिखने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको अंदर किस तरीके से लेआउट मिलता है, उस पे हम आज बात करेंगे। अनदर यूएसपी विच इज कमिंग विद दिस प्रॉपर्टी इज दैट आपको अगर इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स इवनिंग स्ट्रोल्स, आप डेली बेसिस पे वॉक करते हैं अपनी सोसाइटी में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट लैंड पार्सल, देन दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 37 एकर्स जहां पर आपको सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट मिलता है। सो देर इज नो रेवेन्यू रोड्स इन दिस प्रोजेक्ट। मेन एक्सटेंशन रोड से आपकी एंट्री होती है एंड मेन एक्सटेंशन रोड पर ही आपकी एग्जिट होती है इस प्रोजेक्ट से। काफी ज्यादा मल्टीपल ग्रीन एरियाज आपको देखने को मिलते हैं एंड देयर आर ऑल्सो मल्टीपल लेआउट्स अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बायर इन दिस प्रोजेक्ट। कभी कभार लोगों को ये एक डिसएडवांटेज लगता है फॉर सम रीजंस, इफ यू नो यू नो, अदरवाइज कभी कभार लोग इसमें खुश भी रहते हैं दैट दे आर लाइकिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड उस प्रोजेक्ट में उनको अपने बजट की प्रॉपर्टी मिल जाती है। एंड एट द सेम टाइम इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके लेफ्ट लॉबी वाले एरिया में, and from there I'll give you a quick short tour of this 3 bedroom। So this is the exact apartment which I'm going to be showcasing to you in this video। ये आपका लिफ्ट लॉबी का एरिया है जहां पर अभी आप खड़े हैं। एक फ्लोर पर यहाँ पर आपको 2 अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो देयर इज अ 2+2+2 का कंसेप्ट, 2 अपार्टमेंट्स, 2 एलिवेटर्स एंड 2 ही फायर एग्जिट्स आपको देखने को मिलते हैं। टावर की जो हाइट है वो आपकी ग्राउंड प्लस 17 है। सो देयर आर टोटल 34 अपार्टमेंट्स इन दिस टाइपोलॉजी एंड दोनों ही तरफ में आपको दिस यूनिट एंड द अदर साइड जो आपके एग्जैक्टली पीछे है आपको एग्जैक्टली सेम यूनिट ही मिलता है। देयर इज अ मिरर इमेज। 2100 स्क्वायर फुट का सुपर एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वाइल यू एंटर इनसाइड द लेआउट यू आर फेसिंग प्योरली नॉर्थ, और जब आप अपने मेन एंट्रेंस डोर से बाहर की तरफ निकलते हैं देन यू आर फेसिंग प्योरली साउथ। अंदर की तरफ आप जब आते हैं सो यू डायरेक्टली एंटर इन द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। इस समय दोपहर के बज रहे हैं 3। हमने कोई भी इंटरनल अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइट्स ऑन नहीं कर रखी हैं। जो नेचुरल लाइट आपको अभी इस वीडियो में दिख रहा है दैट इज एग्जैक्टली जो इस अपार्टमेंट में नेचुरल लाइट आपको मिल रही है। ये अपार्टमेंट 3 साइड ओपन है। सो दिस इज द फ्रंट बालकनी जहाँ पर अभी हमने वीडियो का इंट्रो शूट करा। देन देर इज अ सेकेंड बालकनी विच इज कनेक्टेड ऑन दिस साइड एंड देन द थर्ड बालकनी इज कनेक्टेड ऑन दी अदर साइड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में। ये लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन आपका टोटली इस तरीके से रहने वाला है। दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर। फ्रंट बालकनी उस तरफ में है विच विल बी इंटरनल फेसिंग पार्क फेसिंग। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन रहने वाला है। सो दिस इज ईस्ट। आपको मॉर्निंग की सनलाइट अपने लिविंग सेक्शन में आएगी एंड देन इट विल गो अराउंड लाइक दिस। यहाँ पर आपके इसके 3 बेडरूम्स आ जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, देन यू आर गेटिंग द किचन। इसी आली से जब आप आगे जाते हैं सो यू आर गेटिंग 2 अदर बेडरूम्स विच आर कनेक्टेड विद द बैक साइड बालकनी। 2100 स्क्वायर फुट में आपको काफी स्पेशियस 3 बेडरूम का लेआउट देखने को मिलता है। देयर इज नो स्टोर, देयर इज नो सर्वेंट, दिस इज जस्ट अ 3 bedroom 3T लेआउट विच आई एम गोना बी शोकेसिंग टू यू। एक बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दैट इज कि यहाँ पर इस सोसाइटी में जो मेन यूएसपी है दैट इज द टोटल एकरेज ऑफ द सोसाइटी विच इज 37 एकर्स। तो आपको काफी ज्यादा वॉकिंग का काफी ज्यादा एरिया मिल जाता है। सारे के सारे कम्युनिटी फंक्शन यहाँ पर आपको मनाए जाते दिखते हैं। एक और चीज जो मैंने अभी कंफर्म नहीं करी दैट इज द क्लब हाउस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जनरली जब आप पुरानी अपार्टमेंट्स देखते हैं 2010, 11, 12 की डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं तो वहां पर आपको जो क्लब हाउस है वो काफी ज्यादा पुराने स्टाइल के देखने को मिलते हैं, ऑब्सोलीट कैटेगरी के हो जाते हैं। बट
स्पेसिफिकली ओनली दिस प्रोडक्ट वाटिका सिटी का जब आप क्लब हाउस देखने जाते हैं, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 6 to 7 out of 10 एंड अच्छा एक ऑपरेशनल क्लब हाउस है। आपको सारी की सारी जो कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं वो सारे आपको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द लेआउट विच इज़ द इंटरनल फेसिंग। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3.5 से 4 फुट की बालकनी देखने को मिलती है। दिस इज अ रनिंग बालकनी। इसमें आपको नीचे की तरफ विजिटर कार पार्किंग, पार्क्स का एरिया एंड इसके जो सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट लगता है, दिस इज बेस्टेक पार्क व्यू सिटी 2। दिस इज पार्क व्यू सिटी 2 एंड दिस इज वाटिका सिटी। दोनों प्रोजेक्ट्स सेम ही टाइम पे डिलीवर हुए थे, लेकिन अपने आप में जब आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर देखते हैं, देन यू फाइंड गुड डिफरेंसेस in terms of maintenance, in terms of outer facade, in terms of the management. So यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। Coming back inside, ये आपका वापस से लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन आ जाता है। This living and dining section is quite spacious। आपको इस घर में ओवरऑल वुडन फ्लोरिंग ही देखने को मिलती है। वुडन फ्लोरिंग वॉर्न आउट कंडीशन में नहीं है। वुडन फ्लोरिंग इज इन अ डिसेंट मेंटेन्ड कंडीशन एंड एट द सेम टाइम आपको जो यहाँ पर आपके जो बाथरूम्स हैं और जो किचन है वहाँ पर आपको वेट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिलते हैं। So this is exactly the living and dining space and this is the first bedroom which I'm going to be showcasing। तो ये भी आपका ईस्ट डायरेक्शन में आने वाला है। This is the first bedroom। बेडरूम में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको पहले तो लेफ्ट साइड में क्लोजेट देखने को मिल जाता है एंड देन ऑन दिस साइड यू आर गेटिंग अ स्पेशियस रूम। अगेन दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, सो यू विल बी गेटिंग गुड सनलाइट। ये यूनिट एग्जैक्टली अभी रेंटल पर अवेलेबल है। हालांकि हालत थोड़ी सी नाजुक है, बट क्योंकि गुड़गांव में घर टाइमली रेंट आउट हो जाते हैं, सो ओनर्स आर चिल, सो दे आर रेंटिंग इट आउट इन एज इट इज कंडीशन। यहाँ पर आपको कुछ वार्डरोब्स मिल जाते हैं एंड देन देयर इज एयर कंडीशनर ऑन दैट साइड। इस तरफ में आपको इसका क्लोजेट मिल जाता है एंड देन यू आर गेटिंग अ स्पेशियस बाथरूम। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम, आई एम गोना बी शोइंग यू द किचन। किचन के साथ भी बहुत अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर सनलाइट भी मिलती है इस किचन में एंड एट द सेम टाइम वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट इज टोटली ऑन पॉइंट। तो ये आपका किचन रहने वाला है। यू आर गेटिंग डुअल काउंटर टॉप्स, वेट्रीफाइड टाइल्स, गैस पाइपलाइन यहाँ पर आपको लगाई मिलती है। दोनों तरफ में काउंटर टॉप्स हैं। रेफ्रिजरेटर अगर आप एक डबल लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा पाएंगे, आपको बाहर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्पेस है वो एक सिंगल रेफ्रिजरेटर का ही है। देन वी स्टेप आउट इनटू द सेकंड बालकनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच विल बी नॉर्थ फेसिंग। तो यहाँ पर ये वेस्ट डायरेक्शन रहने वाली है एंड दिस विल बी नॉर्थ डायरेक्शन। शाम के समय आपको थोड़ी सनलाइट देखने को मिलेगी, ऑल्दो द नेचुरल लाइट विल बी इन अबंडेंस, लेकिन एग्जैक्ट सनलाइट आपको कम मिलेगा। दिस इज हाउ द बालकनी इज लुकिंग। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बालकनी मिल जाता है एंड ये आपको जो व्यू मिलता है ये आपको बेस्टेक पार्क व्यू सिटी 2 का व्यू देखने को मिलता है एंड इस तरफ से आपको कमर्शियल का व्यू मिलता है which is Bestech Business Tower and this main road. Coming back inside, so this is the another view of the kitchen। जब आप अपनी बालकनी से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको कुछ आइडिया मिल जाता है स्पेस का। एक और चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ दैट इज रिलेटेड टू द इंटीरियर्स। ऑब्वियसली जो भी आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं दिस इज अ रेंटल अपार्टमेंट, लेकिन एग्जैक्टली आपको सेम काइंड ऑफ वर्क, इंटीरियर वर्क आपको एक सेल वाले अपार्टमेंट में भी देखने को मिलता है। बायर्स की प्रेफरेंस होती है व्हेन दे आर बाइंग अ ओल्डर प्रॉपर्टी विद ओल्डर इंटीरियर्स एंड ओल्डर फ्लोरिंग, दे वांट टू गेट इट रेनोवेटेड इन देयर ओन प्रेफरेंसेस। अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको इंटीरियर कराना चाहते हैं। सो बाइंग अ रॉ यूनिट इन दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, ताकि इंटीरियर्स आप लोग अपने चॉइस से करा सकें। ऑब्वियसली इट विल बी एडिंग अप टू द कॉस्ट, लेकिन ओनर्स को भी पता है, बायर्स को भी पता है दैट whoever will be buying this property will be getting the interiors done from their side. So this was the first half of the layout जहाँ पर हमने living, dining, the first bedroom and kitchen cover कर लिया है। Now this is the alley which is taking you towards the other two bedrooms. So this is the second bedroom and the third bedroom. Second bedroom के साथ में attached balcony and bathroom है। थर्ड बेडरूम के साथ जो अटैच्ड बाथरूम है वो यहाँ पर है एंड इसके साथ भी आपको बालकनी कनेक्टेड मिलती है। दिस इज क्रॉस वेंटिलेशन का लाइव एग्जांपल। सो एग्जैक्टली दिस इज योर सेकंड बेडरूम। यहाँ पर आपको 12x13 का सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है जो कि आपका वेस्ट फेसिंग रहने वाला है। सो यहाँ पर आपको सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। बाथरूम कनेक्टेड है। अगेन बाथरूम को देख करके एक ही चीज़ दिमाग में याद आती है कि जब आप इन प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो आपको मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन मिलता है, कॉम्प्रोमाइजेस देखने को नहीं मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ बाथरूम स्पेस, इन टर्म्स ऑफ बालकनी स्पेस। तो ये सारी यूएसपीज हैं इन प्रॉपर्टीज़ की, दैट इज़ वाई देयर इज ऑलवेज अ बायर ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो दिस इज अ सेकेंड बेडरूम, कैविटी उस तरफ में। ये आपका थर्ड बालकनी है इस लेआउट का विच इज़ डायरेक्टली फेसिंग टूवर्ड्स द वाटिका चौक। अब
एक मेजर चीज़ जो मुझे यहाँ पर कवर करनी है या कन्वे करनी है, दैट इज़ दिस नॉइस। तो ये एग्जैक्टली मेन रोड से लगता हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की अच्छी है, तो तभी अच्छी है बिकॉज ये मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अपार्टमेंट्स इसके सोसाइटी के आउटस्कर्ट्स इस तरफ बाहर की तरफ लगते हैं, तो आपको यहाँ पर रोड्स का नॉइज़ आता है। जो ये विंडोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, दीज आर ऑफ लोअर क्वालिटी। जो वाटिका ने जब डिलीवरीज दी थी 2010 में, ये तब के विंडो पेन्स हैं, फ्रेंच जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। आज की डेट में अगर आप इस घर को अपने हिसाब से रेनोवेट कराते हैं, यू गो विद गुड ब्रांड्स लाइक टोस्टेम, आपको यहाँ पर काफ़ी 60 to 70% नॉइस रिडक्शन देखने को मिलता है। आई हैव बिन टू प्रॉपर्टीज़ विच आर लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड पे अगर मैं नाम बताऊँ तो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ सन सिटी ला लगून। अगर आप उसकी बालकनी में खड़े होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी। अगर आप उसकी बालकनी में खड़े होते हैं एंड यू जस्ट ओपन द डोर, there is ample noise coming of the vehicles, but if you have used a good quality window panes in your renovations, तो आपको ये शोर शराबे की दिक्कत नहीं आएगी। ये जो थर्ड बालकनी है, दिस इज़ अ रनिंग बालकनी। ये आपको 5.5 फुट की बालकनी देखने को मिलती है, जो आगे जाकर थोड़ा सा नैरो हो जाती है। मोस्टली इस बालकनी का पूरा पार्ट 5.5 फुट के आसपास का है, एंड दिस running balcony is also connected with the third bedroom of this layout. So this is how we are entering inside the third bedroom. ये हमारी बैक साइड की बालकनी है, and this is the room. Again wooden flooring देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर्स लगाकर नहीं दिए हुए हैं। विंडो पेन्स हैं which should be renovated, and ये आपका साइज रहने वाला है 12 by 12 का, and this is how the layout is connected all throughout. सो यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो इस बेडरूम के ऑक्यूपायर को अगर रेस्ट रूम यूज़ करना है, सो दे विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर बाथरूम, एंड अगर आपके गेस्ट्स आते हैं then also they'll be utilizing this particular bathroom. I hope I have given in and out clarity on this particular layout available in Vatika City. इस प्रॉपर्टी की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम the asking price of these kind of layouts in this particular vicinity is varying from 3.6 to 3.75 CR. अगर आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी सेंसिबल लगती है अपने फैमिली के यूजेज के लिए, देन नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन, यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल एंड वील बी हैप्पी टू शो यू अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मींस अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।